जय हिंद साथियों, नमस्कार। झारखंडी जोहार। तो साथियों, झारखंड में हम लोग जो आधुनिक काल की चर्चा कर रहे हैं, इसमें आज हो जनजातियों के विद्रोह की चर्चा करेंगे, जो कोल्हान क्षेत्रों में हो जनजातियों द्वारा अंग्रेजों और पोरहाट के सीवंशी राजा के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हालांकि अंग्रेजों द्वारा 1767 में सिंहभूम के क्षेत्रों में जब प्रवेश किए थे तो ढाल राजाओं द्वारा उनका विरोध किया गया था, तत्पश्चात पोरहाट के सीवंशी राजाओं द्वारा भी, और कोल्हान क्षेत्र जहां हो जनजाति के लोग रह रहे थे उनके द्वारा भी। तो ये सारे संदर्भ लगभग इससे पहले के वीडियो में मैंने चर्चा किया है, बट अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं या हम लोग चर्चा करेंगे हो जनजातियों का विद्रोह और कोल्हान क्षेत्र। आज ऐसे भी जानते हैं झारखंड में कोल्हान प्रमंडल के भी एक व्यवस्था की गई है। पहले 4 प्रमंडल था, अभी 5 हो गया। तो कोल्हान क्षेत्र में हो जनजातियों का विद्रोह 1820-1821 ईस्वी में हुई थी। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, और एक बेहतरीन आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सारे कंटेंट मैं हर बार हर वीडियो की भांति आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। मेहनत मेरी होगी, सफलता आपकी होगी, और इस सफलता पाने के लिए जो कंटेंट मैं आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इसे आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए हो जनजातियों का विद्रोह की चर्चा करते हैं। कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के लोग रहा करते थे। कौन रहा करते थे? हो जनजाति। अब हो जनजाति के लोगों को दरअसल देखिए, इनके जो निवास स्थल है जहां ये रहते थे, उनको हो देशम या हो जाति का देश, कोल्हान या कोल स्थान के नाम से जाना जाता था। तो साथियों देखिए, ऐसा है कि ये कोल्हान क्षेत्र मुगल आए, मराठे आए, सभी आए, लेकिन इस क्षेत्रों में अर्थात कोल्हान क्षेत्रों में कभी भी न मुगलों का अधिकार रहा और न ही मराठों का अधिकार रहा था। ऐसे में होता क्या है, देखिए कि पोरहाट के सीवंशी राजा, उसमें जगन्नाथ सिंह थे। अब जगन्नाथ सिंह का इसका प्रभाव था इन कोल्हान क्षेत्र के हो लोगों पर अर्थात हो जनजातियों पर। लेकिन क्या है कि इनके बीच अर्थात वहां के जनजातियों में एक तरह से अधीनता की स्थिति नहीं थी। कहा जाए कुल मिलाकर तो राजा और हो जनजातियों के बीच समकक्ष की भावना थी। ये जनजाति राजा के कभी अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, और होता क्या था कि भाई राजा है तो इज्जत तो करना ही पड़ता है। तो हो जनजातियों ने कभी भी देखिए सीवंशी राजा को कर नहीं दिए थे, नियमित कर कभी नहीं दिए थे, इतना तो आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन है क्या कि राजा भाई सम्मान देना है तो समय समय पर कभी भी राजा के पास जाते थे तो भेंट उपहार कुछ न कुछ प्रदान अवश्य कर देते थे। कहा जाए तो भेंट उपहार स्वरूप कुछ भी हो राजा को दिया करते थे। तो एक तरह से देखा जाए हो जनजाति के लोग बाह्य नियंत्रण, बाहरी दबाव या उनके अधीन होने की मात्रा से एक तरह से मुक्त थे, यानी बाह्य नियंत्रण से मुक्त थे। और ये एक तरह से देखिए साथियों, स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाकू स्वभाव के होते थे, और यही कारण है कि इन्हें कोल के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी कहा जाता है। लेकिन देखिए कि उस समय पोरहाट के सीवंशी राजा जगन्नाथ सिंह थे। जगन्नाथ सिंह इन कोल जनजातियों को अपना नियंत्रण में रखना चाहते थे। जैसे कि देखिए यहां मैंने मेंशन किया है कि जगन्नाथ सिंह कोल जनजातियों को क्या कर रहे थे, अपने नियंत्रण में रखना चाह रहे थे, और इसी उद्देश्य से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे मेजर राफसेज, उनसे सहायता ली, और
सहायता लेकर मेजर रफसेज और पोरहाट के सीवंशी राजा जगन्नाथ सिंह दोनों ने मिलकर अपनी सेना के साथ कोल्हान क्षेत्रों में प्रवेश कर गए। अब उनको अपना अधीन में करना है तो सेना तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही सेना प्रवेश किया कोल्हान क्षेत्रों में, वैसे ही कोल्हान क्षेत्र के हो जनजाति के लोगों ने भारी मात्रा में इनका विरोध करना प्रारंभ किया और विद्रोह कर दिया। स्वाभाविक है, कोई आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, मान लीजिए आपके घर में ही कोई हस्तक्षेप कर रहा तो आप तो विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, विरोध तो करेंगे, मार भी डालेंगे। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि हो जनजाति के क्षेत्रों में सेना लेके चले गए। अब हो जनजाति लोग पारंपरिक हथियारों से लेस कर उन्हें मारना शुरू कर दिया, विद्रोह कर दिया राजा खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन क्या होता है कि 1820 ईस्वी में चाईबासा के निकट रोरो नदी है। कौन सा नदी है? रोरो नदी। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1820 ईस्वी में चाईबासा के निकट क्या है? रोरो नदी है। उस रोरो नदी के तट पर, यानी किनारे पे बोलिए, तट पर अंग्रेजों और हो जनजातियों के भीषण लड़ाई हुई। बहुत भारी युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। लेकिन क्या है, एक पारंपरिक हथियारों से लड़ने वाले जनजाति और एक और अंग्रेज जो थे, जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र से संलग्न थे। कहा जाए कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र के सारे साधन उनके पास मौजूद था। अब एक पारंपरिक हथियार कोई भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र तो टिक नहीं सकता है। यहां भी वही बात हुई कि रोरो नदी के तट पर लड़ी गई इस लड़ाई में अंग्रेजों ने हो जनजातियों को युद्ध में पराजित कर दिया और अंग्रेज इस लड़ाई में विजय हो गए। देखिए यहां पे अंग्रेजों द्वारा हो जनजातियों के दमन के बावजूद भी उत्तरी, यानी कोल्हान क्षेत्र के उत्तरी भाग, उत्तरी क्षेत्र जिसे कहा जाए, के हो जनजातियों ने पोरहाट के सीवंशी राजा को कर देना स्वीकार कर लिया। चलो दे दिया। लेकिन दक्षिणी भाग या दक्षिणी क्षेत्र के जो कोल्हान, यानी अर्थात दक्षिणी कोल्हान क्षेत्र के हो जनजाति के लोगों ने कर देना से साफ मना कर दिया। अब मना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। विवश होकर पोरहाट के सीवंशी राजा जगन्नाथ सिंह ने रफसेज से पुनः, जो अंग्रेज एजेंट थे, मेजर था, उनसे पुनः सहायता की याचना किया। स्वाभाविक है, अकेले तो कर नहीं सकता था और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेजर थे रफसेज से उन्होंने क्या किया? सहायता मांगी। अब मेजर रफसेज ने क्या किया कि 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना उनकी सहायता के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ कि हो लोगों ने इस कर्नल रिचर्ड की सेना के साथ 1 महीना तक लड़ाई लड़ा। यानी अंग्रेजी सेना का हो जनजातियों ने पारंपरिक, सोचिए, पारंपरिक हथियारों से लैस होकर एक आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस सेना का 1 महीना तक सामना करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस समय हो जनजातियों ने 1 महीना तक उनका सामना किया। लेकिन क्या हुआ, देखिए कि हो जनजातियों को यह फील हो गया, एहसास हो गया कि अंग्रेजों से लड़ने में हम लोगों को सफलता तो मिल नहीं रही है। कहा जाए तो अंग्रेजों से हो जनजातियों की लड़ाई में अपनी सफलता सुनिश्चित होते दिखाई नहीं पड़ रही थी। ऐसी अवस्था में उन्होंने, अर्थात हो जनजातियों ने, अंग्रेजों से संधि करना ही बेहतर समझ लिया। बोला कि लड़ाई से तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, लास्ट में अंतिम किया क्या जाए, चलो संधि कर लेते हैं। तो उन्होंने संधि करना बेहतर समझ लिया। अब संधि करना बेहतर समझा तो दोनों के बीच, अर्थात हो जनजातियों और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई। अब हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई तो संधि की कुछ शर्तें भी तो होंगी। तो शर्त क्या था, देखिए कि हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। पहला शर्त है कि हो जनजाति के लोग क्या करेंगे? कंपनी का अधीनता स्वीकार करेंगे। तो यहां से अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बोला गया कि हो जनजाति के लोग अपने राजाओं और जमींदारों को 8 आना
8 आना मीन्स 50 पैसे का सालाना कर देंगे। यानी हो जनजाति के लोगों ने राजाओं और जमींदारों को 50 पैसा सालाना प्रति हल कर देना स्वीकार कर लिया। इस तरह एक तो देखा जाए कि विद्रोह एक तरह से थम तो गया, लेकिन पूरी तरह से थमा नहीं। विद्रोह क्या हुआ, कहा जाए एक तरह से कि संधि का जो प्रारूप रहा, संधि हुआ, संधि होने के बावजूद जो स्वाभिमान, जो स्वतंत्र रूप से रहने वाली हो जनजाति कभी भी स्वाभिमान से भाग सकते हैं? नहीं, कोई व्यक्ति स्वाभिमान से भाग नहीं सकता है। इनकी स्वाभिमान जागृत होती रहती थी और इसीलिए देखेंगे साथियों कि कोल्हान क्षेत्रों में आए दिन गड़बड़ियां होती रहती थी। अब जिसका पूरा प्रभाव क्या हुआ, जब हम लोग देखेंगे 1931-32 में साथियों, हाँ जी हाँ, 1931-32 ईस्वी में कोल आंदोलन यानी कोल विद्रोह हो गया। क्या हो गया? कोल विद्रोह। अब से एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1831-32 में कोल विद्रोह जब हुआ ना, तो ये हो जनजाति जो कोल्हान क्षेत्र के थे, हो जनजाति के लोगों ने कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागीदारी इनकी बहुत बड़ी रही। इस तरह साथियों ये हो जनजातियों का विद्रोह है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सुटेबल और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहां पर है, और इससे देखिए और लाभ उठाइए साथियों। इस वीडियो को बार बार जरूर देखिएगा और देखने के साथ ही इससे दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी अवश्य कीजिएगा। मैंने जैसे कहा था कि इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक बार कह रहा हूं साथियों कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए बेहतर कंटेंट है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, नमस्कार।